हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं और ये हमारी राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स, जो कि आप सभी को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से हमारी कोई अपडेट वीडियो नहीं आई है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पे जो भी न्यूज़ आपको रेलवे से रिलेटेड दी जाती है, स्टैंड बाई से रिलेटेड हो या फिर आपके जोनल रेलवे से संबंधित या बोर्ड से संबंधित कोई भी जो हमारी सूचना होती है वो पूर्ण तरीके से सत्य होती है। दूसरी बात, ऑथेंटिक रीजनों पे होती है या उसमें जो भी बातें होती हैं वो पूरी तरीके से सही होती हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो इतने सारे ये राजस्थान के लोग काम कर रहे हैं, तो उसके नतीजा भी आप लोगों के सामने ही है। जैसे कि आप सभी को पता है 3 मार्च को एक लेटर आया था, उसके बाद में 6 तारीख को अभी एक लेटर हो रहा है। उस लेटर के लिए जो मेहनत की हम सभी ने, आपको पता है कोर टीम पिछले सप्ताह किया उन्होंने 7-8 दिन काम, उसके बाद फिर 7-8 दिन काम किया। और मैं आपको लास्ट टाइम का बता दूं, हम लोगों ने जो काम किया तो उसमें हम लोग 23 मार्च को काम ख़त्म करके, मैं आप लोगों को पता है साउथ टूर पे चला गया था। उसके बाद में जैसे ही मैं राजस्थान आता हूं तो ऑलरेडी पूर्णकांत जी ने और श्री राम ने और बाकी के हमारे कोर टीम के जो लोग हैं, करीब 10 से 15 लोग बाबा बालकनाथ जी से उनके निजी आवास पे अलवर मिले। और मिलकर जब इन्होंने उनको हमारी सारी बातें बताई कि सर आपकी क्या क्या बातें हैं, तो उन्होंने, जैसे कि हम आपको बता के गए थे कि सीआरबी साहब का अपॉइंटमेंट लिया था, बट उनकी मुलाकात सीआरबी साहब से नहीं हो पाई। तो उसके बाद में हम दिल्ली गए थे, तो बाबा बालकनाथ से दिल्ली में जाकर मिले। उन्होंने ईडी आरआरबी माननीय राजीव गांधी जी से बहुत अच्छे से बात की। बाबा ने हमारा दुख, पीड़ा, वेदना, उसको हम लोगों ने सोचा नहीं, उससे उठ के और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी बात को आरआरबी ईडी के सामने रखा कि हम किस तरीके से परेशान हैं, कितने दिनों से हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहाँ हम रुकते हैं और किस परिवार से आते हैं, किस तरीके की समस्याओं को हम दिल्ली में फेस कर रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को उन्होंने ईडी आरआरबी को बताया 12-1 बजे तो, और शाम को 3 बजे उनके पीएस ने बताया कि बाबा बालकनाथ जी की मुलाकात माननीय रेल मंत्री जी से हुई। और कहीं ना कहीं जिन सभी छात्रों को हमने दिल्ली में 5 तारीख का, आप सभी को पता है बिहार, बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा वगैरह वगैरह, जहाँ से भी लड़के आए दिल्ली, करीब 250-300 लड़के जो भी हमारे साथी आए, मैं सबसे पहले एक बार तो उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरी और मेरी कोर टीम के कहने पर, एक आवाज़ पर आप लोग दिल्ली आए। तो इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों के आने का असर देखिए, आप लोग 6 तारीख को जो लेटर आया है, कहीं ना कहीं वो उस प्रयास में सबसे ज़्यादा योगदान साथियों आपका है। तो आप लोगों को हमारे साथ एक तो बना रहना है, दूसरी बात जब तक बना रहना है जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि हमने हमारे फेज को अब बिल्कुल ही लेटर भी चेंज कर दिया है। और अब हमने एक नई मांग स्टार्ट कर दी है कि हम लोगों को जो प्रधानमंत्री रोजगार मेला है उसका 4th फेज जून के माह में होगा, उसमें हमें एक साथ नियुक्ति दी जाए। जितने भी हम स्टैंड बाई के 2,500-3 हज़ार जो कैंडिडेट बचे हैं उनको, और हम जिस भी पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं या नेता से मिल रहे हैं, उसको हम यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 27,000 में से लगभग 24,500 का अब तक आपके प्रयासों से और हमारी मेहनत से, क्योंकि आज कहीं ना कहीं दिया कुमारी मैडम से जब हम मिले तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि आपने जो प्रेशर लगातार क्रिएट कर रखा है उसकी बदौलत हुआ है ये। मैंने कहा नहीं मैम, ये आपकी नहीं कि ये आपकी बदौलत ही हुआ है और आपके प्रेशर की बदौलत ये चीज़ हुई है। तो साथियों, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में हमने माननीय बाबा बालकनाथ से मिलने के अलावा मनोज राजौरिया जी से हम मिले, उनसे भी हमने प्रेशर लगवाया। उसके अलावा हम, आपको पता है जॉन बाडला जी जो कि साउथ ईस्ट साइड से आते हैं, कोलकाता, बंगाल से, हम उनसे भी मिले। तो उनसे हमने SCR, ER और NFR जोन के लिए स्पेशली बात की। और इसके अलावा हमने NR के लिए भी कई सांसद से बात की। और जो 100% के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हमने सभी MP से बात की और रेगुलर हमने रेल मंत्री जी पे इस चीज़ का प्रेशर करवाया है। ED RRB पे, CRB पे, हमने सभी पे लगातार ये प्रेशर क्रिएट करवाया है कि जिससे कि कहीं ना कहीं जो अब लेटर आया है, अब से पहले हमें DR जो कोटा होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, वो कोटा इन्होंने कभी नहीं दिया। पहली बार इन्होंने जो अपना ये लेटर मेंशन किया है, इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको DR कोटे की वैकेंसियाँ दी जाएंगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है एक तरीके से। अब शायद ही कोई बचेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 6 तारीख था ना उस दिन, हाँ 6 तारीख को हम दिल्ली में जब सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे और हमारा अपॉइंटमेंट जो राव साहब दानवे से था, वो अपॉइंटमेंट हमारा मंडे को गया, नेक्स्ट मंडे को।
तो फिर हम लोग बैठे हुए थे, चिंतित थे कि इस विषय में क्या करें क्या नहीं करें। तो कई जगह मिलने के बाद में उसके बाद में मैं और रणवीर भाई जब एनआर बड़ौदा हाउस जब हमारे सीपीओ से मिले, तो जाते ही सीपीओ ने मतलब कुछ देर हमसे बात करने के बाद मेरे ऐसा उलझा हुआ सा जवाब दिया कि यार आप क्यों टेंशन कर रहे हो, आप सभी का होगा। अब जो आज डिसीजन हुआ है और जो 2 दिन पहले लेटर इशू हुआ है रीडिमांड का, तो सभी जोनल रेलवे को रीडिमांड मांगी गई है। रीडिमांड में डीआर कोटे की वैकेंसियाँ मांगी गई हैं, एडिशनल वैकेंसी मांगी गई हैं, और रिवर्स कोटा जो सरेंडर करा रहे हैं जिन वैकेंसियों से, जैसे कई कारण हैं, जैसे कि डीजल साइड में वैकेंसी नहीं आना, और कई कैटेगरियाँ हैं, पोस्ट कैटेगरियाँ जिनमें वैकेंसियों का सरेंडर हो जाना। और आपने 25/3 का एक नोटिस मैं ग्रुप में डालूंगा, उसमें देखिए कहीं ना कहीं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप 2% वैकेंसियों को रेलवे सरेंडर कर रहा है। तो जो सरेंडर की हुई वैकेंसियाँ और सारे जो कंक्लूजन हैं वो आपके अब क्लियर हो गए होंगे लगभग। हमें डीआर कोटे की वैकेंसियाँ, एडिशनल वैकेंसियाँ और रिवर्स की हुई वैकेंसियों को मिलाकर 100% कहीं ना कहीं स्टैंड बाई को क्लियर किया जा रहा है। और साथियों बहुत जल्दी हम सबकी 100% स्टैंड बाई क्लियर भी होगी। और एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, एनसीआर का ओनली इलाहाबाद बोर्ड से जेई का पैनल आया है, वहाँ का पैनल आना था टेक्नीशियन का। और हमें जैसी सूचना मिली थी हमारे इंटरनली सोर्स से, तो उसमें स्पष्ट ये बोला गया था कि 5 तारीख की शाम 5 बजे के बाद कभी भी टेक्नीशियन का पैनल लगभग 160 से और 240 के बीच का पैनल है, वो कभी भी रिलीज़ हो जाएगा, उसको भी रोक दिया गया है। क्योंकि अब जो भी पैनल आएंगे वो 25 अप्रैल के बाद में लगभग आना तय है, क्योंकि जो लेटर उनको 2-3 दिन पहले जो डिमांड मंगाने का लेटर दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से 25 तारीख तक इनको सारी डिमांड्स का कैलकुलेशन करके और अपने पास ही रखना है। और इन्होंने जो अब अप्रूवल देने का काम ईडी नहीं करेगा, अब इनको जोनल रेलवे से अप्रूवल लेना है और कहीं ना कहीं हम सभी को कंसीडर करना है। तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन साथियों अभी तक हमारा काम ये मत समझो कि हो गया है, हम लोगों को तब तक साथ बने रहना है जब तक एक स्टूडेंट की, एक हमारे भाई की, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, पैरामेडिकल हो, सीएमए हो, कोई भी हो, हम सभी दोस्त हैं, सब हम यूनिटी में हैं। हमें ये यूनिटी बरकरार रखनी है, हमें मिलकर लड़ना है, हमें बोर्ड वाइज बिल्कुल भी नहीं लड़ना है और हमें इस जंग को 100% जीतना है। तो आप सभी को इस जंग में हमारा साथ देना है, अंतिम तक देना है। तो साथियों आज का मैं अब आप लोगों को अपडेट देता हूँ। आज सुबह मैं तो 8 बजे पहुंचा, लेकिन मेरे जो साथी गांवों से आए राजस्थान के, ये सभी साथी जो आपके देख रहे हो ना, इनमें से लगभग 95% साथी जयपुर में नहीं रहते हैं, ये राजस्थान में अलग अलग रहते हैं। और जितना आपका स्टेट है ना, इतने बड़े बड़े राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर भी ये लोग 7:30 बजे एग्जैक्ट टाइम पे माननीय सतीश पूनिया जी के आवास पे पहुंच गए। हम माननीय सतीश पूनिया जी से मिले तो उनका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा अब तक मैंने जो आपका साथ दिया है शायद इतना साथ आपका किसी ने नहीं दिया होगा। तो सबसे पहले हमने उनका इस चीज़ के लिए धन्यवाद बोला इस चीज़ के लिए, और हमने बोला कि सर हमारा काम आपकी बदौलत, माननीय सांसद महोदया दिया कुमारी जी की बदौलत, अर्जुन राम मेघवाल जी की बदौलत, बाबा सुमेधानंद सरस्वती की बदौलत, माननीय जसकौर मीना की बदौलत, जो भी जिन्होंने हमारी हेल्प की है राजस्थान के लोगों ने, इन रूलिंग पार्टी के ने, उनकी बदौलत ही हमारा काम हो रहा है। और आप हमारा आगे इसमें भी साथ दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप सोमवार को जाके एक बार अर्जुन राम मेघवाल जी से ओनली 4 छात्र मिल लेना राजस्थान के, और बाहर का लड़का मत ले जाना, थोड़ा वहाँ का स्टाफ इरिटेट हो रहा है। तो हम 4 छात्र राजस्थान के सोमवार को जाके अर्जुन राम मेघवाल जी से मिलेंगे। और उससे पहले उन्होंने कहा है कि आप मुझे फ़ोन करना और मैं आपकी जितना मेरे से बनेगी, आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा मदद करूँगा और करता रहूँगा। तो हमने ये सब बात होने के बाद में हमारा पहले से प्रोग्राम फिक्स था माननीय राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी मैडम से। तो जैसे ही हम उनके आवास पे पहुंचे तो हमें वहाँ से कॉल आना बैक चालू हो गया कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आप लोगों का अपॉइंटमेंट है पहले से और आप लोगों को मैडम मिलेंगी, अच्छे से आपकी बात को सुनेंगी। तो हमने वहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद में श्री राम भाई भी आ गया था और हमारी कोर टीम के जो भी एक्सपर्ट हैं, लेटर वगैरह के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो हमने लेटर में कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद में हम महल के अंदर चले गए और आपको महल की फ़ोटो ग्रुप में भी देख लीजिएगा आप। तो जब हम महल में रानी साहिबा के पास जब पहुँचे तो हमारी सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैडम ने बात को बहुत अच्छे से सुना और आते ही सबसे पहले बताया कि मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस विषय पे मिली और उन्होंने कहा कि आपका हो जाएगा, सबका होगा और पॉजिटिव रहिएगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप जो प्रेशर क्रिएट करके रखे हो इसको आपको रेगुलर क्रिएट करके रखना है। और मेरे मिल के आने के बाद में कोई एक्शन हुआ? मैंने कहा मैम 6 तारीख को ये लेटर आया है, इसमें डीआर कोटे की वैकेंसियाँ भी मंगाई हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं
कि हम सभी जो 2500 बच्चे जो बचे हैं उनका सिलेक्शन जून के माह में जो प्रधानमंत्री रोजगार मेले का चतुर्थ फेज है उसमें एक साथ दिया जाए। और उसके बाद मैम हम एक बड़ा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, हम सभी का सम्मान एवं स्वागत समारोह करना चाहते हैं। तो सभी साथियों से अंत में मेरा एक निवेदन है, आप सभी आपके किसी भी बोर्ड के, मैं सभी बोर्डों के छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं, कोर टीम के अलावा आप किसी भी मेंबर को फंडिंग नहीं करोगे, पहली बात। तो दूसरी बात, हमारी कोर टीम से ओनली 10 मेंबर जाके दिल्ली में वर्क करेंगे, ओनली 10 लड़के वर्क करेंगे। आपको उन्हीं कोर टीम का एक QR कोड और पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, आपको उन्हीं की हेल्प करनी है। दूसरी बात, हम आपको अपडेट इसी तरीके से हो सकता है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, क्योंकि हमें समय की अल्पता होती है। दूसरी बात, संसाधनों की कमी होती है। कई बार हम रात को 10 बजे पहुंचते हैं, कहाँ वीडियो शूट करें, सारी चीज़ें भी साथ लेके नहीं रख सकते। तो आप लोगों की जो समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वैसे तो अब किसी की कोई समस्या नहीं रहेगी इसमें, अलग अलग हम जो जोन वाइज खेल रहे थे उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि DR कोटा होता है वो हमने जो पता किया है CPO से या अब तक के जो सोर्स हैं उनसे, सबसे बड़ा DR कोटा ही होता है। जब DR कोटे की वैकेंसियाँ मिल रही हैं और रिवर्स की वैकेंसियाँ मिल रही हैं तो डीजल शेड और लगभग सभी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। फिर भी आपके कंक्लूजन के लिए हमारी कोर टीम के मेंबर दिल्ली अभी जाएंगे सोमवार को, सोमवार से फ्राइडे तक हो सकता है हम काम करें, क्योंकि राव साहब दानवे से मिलना हमारा अति आवश्यक है। और उनको मंडे को 3 बजे कॉल करने का पाटिल साहब ने बोला है, और उन्होंने बोला है आप 5 से 6 मेंबर से साहब मिलेंगे, मैं आपको 15 से 20 मिनट का समय दिलवाऊंगा। आप आपकी सारी समस्याएं उनको बताना, और जिस वो आप क्या उस पर हुक्म देते हैं अपने अधिकारियों को, आपके सामने ही हुक्म दिया जाएगा और आपके सामने ही नोटपैड वगैरह तैयार करके भेजा जाएगा। तो साथियों, हम सोमवार से, हो सकता है वो सोमवार को भी नहीं मिले, मंगल को मिले, बुध को मिले, बृहस्पति को मिले, शुक्र को मिले, लेकिन इन 7 डेज में वो हम राव साहब दानवे से भी मिलेंगे और माननीय मेघवाल जी से मिलेंगे, ED-RRB और से मिलेंगे। और CRB का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए अगर पॉसिबल हुआ किसी MP के थ्रू तो हम MP को ले जाके, माननीय जैसे हमारे सांसद हैं मनोज राजौरिया जी, वो बहुत अच्छे हैं, छात्रों से भी उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, अगर वो दिल्ली में पॉसिबल रहे तो हम उनको लेकर और CRB से भी मुलाकात करेंगे कि रेलवे ने इसमें क्या प्रोफॉर्मा बनाया, किस तरीके से सभी की स्टैंड बाई को 100% क्लियर करने की क्या योजना है, किस तरीके से होगी। और जहाँ तक साथियों मेरा ओपिनियन है और जो मेरा आज तक का तजुर्बा है, तो मैं तो क्लियर ये कहूँगा किसी का कोई डाइवर्जन नहीं होगा। आपके ही जोनल रेलवे में आपको नियुक्ति मिलेगी। हो सकता है डीजल वाले बंदों को अंदर लेके उनका रिजल्ट डीजल में ही निकाला जाएगा और उन्हें दूसरा जनरल सर्विस या और वर्क दिया जाए, क्योंकि इस तरीके की बातें हमें CPO जो मनोज कुमार है उसने पहले बताई मेरे को ये सारी बातें, कि कहीं ना कहीं तुम जैसे इलाहाबाद से, मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मेरे बोर्ड का नाम ले रहा हूँ, कोई गलत मत सोचिएगा, मैं 100% के लिए ही काम करता हूँ। इलाहाबाद बोर्ड में 2 जोनल रेलवे आते हैं चूँकि मैं 17 और 40 2 पोस्ट कैटेगरी पे क्वालिफाई हूँ, तो 17 जो मेरी पोस्ट कैटेगरी है उसमें NR की अलग कट ऑफ है, NCR की अलग कट ऑफ है। तो इस तरीके से हम टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर का अगर डाइवर्जन किया जाए तो हम लोगों को डाइवर्जन के लिए पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा रेलवे का। तो रेलवे डाइवर्जन नहीं करेगा, हमें पहले इनपेनल करेगा, इनपेनल करके और उसके बाद हमें कहाँ भेजता है, कैसे भेजता है, ये रेलवे का अपना व्यू रहेगा। तो साथियों, आप सभी को बने रहना है और आप लोगों का साथ हमें सख्त ज़रूरत है। और अब आपसे 2 शब्द मेरी कोर टीम के और जो मेंबर हैं वो कहना चाहेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप एक बार उनसे बात करें। ये आपसे पूर्णकांत भाई बताएंगे। देखिए, जो रिंकू भाई ने बताया है, सभी जो भी समस्या है सबकी इसमें सॉल्यूशन हो गया होगा। और देखो, कहीं ना कहीं गोरखपुर के बंदे ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा पैनल, पूर्णकांत भाई ऐसे बोले थे इस सप्ताह आ जाएगा, तो देखो वो पैनल रुक भी सकता है अभी, क्योंकि अभी 6 तारीख को जो लेटर आया है ना, उस चक्कर में सभी बोर्डों के, गोरखपुर ही सभी बोर्डों के पैनल कहीं ना कहीं अभी रुकेंगे कि सबका एक साथ में होगा। और देखो, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाए रखना है और इसलिए आपके साथ हमारी कोर टीम काम करती रहेगी और आप जैसा भी सहयोग बने आप उस हिसाब से सहयोग प्रदान करते रहिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और साथियों, मैं लास्ट में तुम्हें एक मोटिवेशन स्पीच देना चाहता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ कि 40 लोगों की कोर टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है और एक बेंगलोर बोर्ड का छात्र इतना परेशान था कि वो रोने लग गया। सच बता रहा हूँ दोस्तों, उसने मुझे ये बोला, भैया हम राजस्थान चलने को तैयार हैं आपके राजस्थान मिशन में। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे खुद के आंखों में आंसू आ गए थे उसको देख के। वो मतलब सिसक के ऐसे रोने लग गया कि भैया होना चाहिए नौकरी, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे।
तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। आप लोगों को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मेरी कोर टीम के सबसे मेन आदमी श्री राम को तो आप सब जानते हो। ये मेरे को रात को कॉल करके बोलता था, ओए मैं सुसाइड कर लूँगा मेरी नौकरी नहीं लगी तो। मैं इसको भी एक चीज़ बोलता था, हिम्मत रख यार, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और आपका साथ रहा ना साथियों, 100% इस लड़ाई को जीतेंगे। आपको किसी को 1% रोने की किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है। आपकी पूरी कोर टीम हमारी आप लोगों के साथ है, और दिन रात हम मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आपकी परिवार की दुआ हमारे साथ है। धन्यवाद साथ।